चपरासी और मैं वो वाला क्रिकेट खेल रहे थे। तभी मेरा चपरासी मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से क्रिकेट खेलने में लगा हुआ था। पर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरे केबिन के पास कोई आकर बेल जोर-जोर से बजा रहा था। तभी मेरे चपरासी ने कहा, "मैडम जी, अब क्या होगा? अब तो हम।" नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक रोचक कहानी में। दोस्तों, ये कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। आगे कहानी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्चना है। मैं एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर थी। मेरी उम्र 27 साल थी। मेरा परिवार गांव में रहता था और मुझे नौकरी की वजह से मुझे शहर में ही रहना पड़ता था। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, मगर मेरे घरवाले मुझे शादी करने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करते थे, पर मैं उन्हें किसी तरह से टाल देती थी। मेरे माता-पिता की मैं एक ही बेटी थी, क्योंकि मेरे माता-पिता ने मेरे बाद दूसरी संतान नहीं होने दी थी। मेरे ही ऊपर उनकी आशाएँ थी। वो मुझे बेटी नहीं, बल्कि बेटे का दर्जा देते थे। जब मैं जॉब के लिए पहली बार शहर जाने के लिए निकल रही थी, तभी मेरे माँ ने मुझे कहा, "बेटा, अपने आप का ख़्याल रखना और फ़ोन करती रहना।" क्या बताऊँ बेटी तुझे, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है तुझे शहर भेजने का, पर क्या करूँ, मजबूरी है, इसीलिए तुझे भेजना पड़ रहा है। माँ और पिताजी की आँखों में से आँसू लगातार निकल रहे थे, पर मैंने अपने आप को सँभाला और माँ और पिताजी का आशीर्वाद लेकर शहर के लिए निकल पड़ी। शहर आने के बाद मैं अपने बैंक गई, क्योंकि बैंक वालों ने मुझे मैनेजर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया हुआ था। जब मैं बैंक के अंदर दाखिल हुई, तभी बैंक के सभी स्टाफ ने मेरा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। सभी स्टाफ के लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी। मैं भी बहुत ही खुश थी और जब मैं अपने केबिन की तरफ जाने लगी, किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और कहा, "आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैडम जी।" दरअसल मेरा नाम अर्जुन है, यहाँ पर मैं चपरासी हूँ। और हाँ मैडम जी, ये आपकी फ्लैट की चाबी, आपको बैंक ने फ्लैट दिया है रहने के लिए। तभी मैंने कहा, "ठीक है, लेकिन आपका नाम बहुत अच्छा लगा।" पहला दिन मेरा बैंक में बहुत ही अच्छा गया, पर मुझे रह-रहकर माँ और पिताजी की याद भी सताती थी। बैंक ने मुझे बहुत ही बड़ा फ्लैट दिया था, पर उस फ्लैट में सिर्फ़ अकेली थी। दिन भर तो मेरा बैंक में चला जाता था और रात में मेरा दिल बहुत ही बेचैन रहता था। अर्जुन मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। अर्जुन भी मेरी उम्र का था। बैंक के स्टाफ के लोग मुझे हमेशा कहते रहते थे, "मैडम जी, क्या आप एक चपरासी से बात करती है, उसके साथ खाना खाती है, ये सब आपको शोभा नहीं देता?" तभी मैंने उन सबको जवाब दिया, "देखिए, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप मुझे फ्री में उपदेश मत दीजिए और अपना काम कीजिए।" पर ये सब सुनकर अर्जुन बहुत उदास हुआ था। तभी मैंने अर्जुन से कहा, "अर्जुन, लोग कहेंगे ही, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगी। तुम मुझे कभी भी मैनेजर की नज़र से मत देखना या बोलना, बल्कि एक दोस्त समझकर बात करना। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है।" मैंने ऐसा कहते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा और अर्जुन का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। कभी-कभी मैं अर्जुन को मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए भी लेकर जाती थी। अर्जुन भी मुझे कभी भी मना नहीं किया करता था। मैं देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छी स्वभाव वाली थी, पर मैं भी अब अर्जुन की हरकतों पर ध्यान दे रही थी। मुझे अर्जुन कुछ बदला-बदला सा नज़र आ रहा था, क्योंकि वो मुझसे अब पहले की तरह बात भी नहीं कर रहा था। बस काम के सिलसिले में ही बात करता और चला जाता था। मुझे ये अर्जुन का बदला हुआ अंदाज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, मैं अपने केबिन में बैठे-बैठे अपना काम कर रही थी। तभी मेरे केबिन में अर्जुन फाइल्स लेकर आया था, साइन कराने के लिए। अर्जुन ने फाइल्स मेरे सामने रख दिया और जाने लगा। तभी मैंने अर्जुन से कहा, "क्या बात है अर्जुन, तुम आजकल बहुत ही मुझसे कम बात कर रहे हो। कुछ परेशानी है क्या? तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो ना, तो तुम मुझे बताओ आखिर क्या बात है?" और फिर तभी अर्जुन की आँखों में से आँसू आ गए।
और मायूस सा चेहरा बनाकर अर्जुन दबी जुबान में कहने लगा, कैसे बताऊं मैडम जी मैं आपको कि मैं क्यों परेशान हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी औकात आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैं एक मामूली सा चपरासी और आप एक मैनेजर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम जी कि मैं आपसे कैसे कहूँ। अगर आपके मन को कुछ दुख हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर तभी मैंने अर्जुन से कहा, ये बड़ा छोटा कब से तुम समझने लगे अर्जुन? हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना? फिर बताओ जल्दी से कि बात क्या है। तभी अर्जुन ने कहा, मैडम जी कुछ दिनों से पता नहीं मुझे क्या हो गया है। बस मुझे आपके साथ वो वाला क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है मैडम जी। मुझे दिन में रात में बस आपके साथ वो वाला क्रिकेट खेलने की ही ख्वाहिश जागती रहती है। मैं क्या करूं मैडम जी? कैसे अपने मन को रोकूं? मुझे समझ में नहीं आता। अब आप ही बताइए मैडम जी, कैसे मैं अपने आप को समझाऊं? मैं ये अर्जुन के शब्द सुनकर हैरान रह गई। मैं कुछ भी अर्जुन से कह नहीं पा रही थी, पर अब मेरे दिल में भी अर्जुन के साथ वो वाला क्रिकेट खेलने की इच्छा जाग उठी थी। पता नहीं मुझे भी अर्जुन के साथ वो करने की इच्छा कैसे हो रही थी। मैं पूरा दिन यही सोच रही थी, आखिर कैसे मैं अर्जुन से कहूँगी वो सब करने के लिए। और फिर बैंक बंद होने के बाद मैं घर पर आ गई और अर्जुन के बारे में सोचते सोचते ही सो गई। संडे का दिन था तो मुझे भी छुट्टी थी। मैंने अर्जुन को फ़ोन किया और मेरे घर पर बुलाया। अर्जुन भी मायूस सा चेहरा लेकर मेरे घर पर आ गया। शायद अर्जुन को लग रहा था कि मैं उसे डांटूंगी, पर मैं कुछ और ही सोचकर बैठी हुई थी। जब अर्जुन मेरे घर के अंदर आया तो वो बहुत ही घबरा रहा था। तभी मैंने कहा, अर्जुन तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ वो वाला क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे खुश कर पाओगे। मेरा ऐसा कहते ही अर्जुन की आंखें एकदम से मुझे हैरानी से देखने लगी। और फिर क्या था, अर्जुन ने मेरे साथ जी भरकर क्रिकेट खेल लिया। और तब से आज तक अर्जुन मेरे साथ वो वाला क्रिकेट रोज खेलता है, एक दोस्त बनकर नहीं बल्कि एक पति बनकर, क्योंकि हम दोनों ने कुछ दिन बाद शादी कर ली थी। सच में दोस्तों, प्यार की कोई भी सीमा नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।